हेलो स्टूडेंट्स, O2ICE अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि HCS प्रीलिम्स का एग्जाम 21 मई को है, जिसके लिए हमने आपके लिए एक नई सीरीज को शुरू किया है, दैट इज द राउंड अप सीरीज, जिसमें हम पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में। पिछले एक साल के करंट अफेयर हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2ICE अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक कोर्स मिलेगा चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज के नाम से HCS 2023। इसके अंदर आपको फ्री रिसोर्सेज के अंदर सारी की सारी जो PDFs है ये मिल जाएंगी। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं अलग अलग एक्सरसाइजेस के बारे में। तो सबसे पहले हम इंडियन आर्मी की, देन इज एयरफोर्स की, देन इज इंडियन नेवी की जो अलग अलग एक्सरसाइजेस हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर इन तीनों फोर्सेस की एक्सरसाइज जो अलग अलग कंट्रीज के साथ यहाँ पे कंडक्ट करवाई जाती हैं, उन सारी एक्सरसाइजेस के बारे में भी हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की सबसे पहली एक्सरसाइज के बारे में, दैट इज एक्सरसाइज तोपची 2023। तो इस एक्सरसाइज को महाराष्ट्र में हमारी इंडियन आर्मी ने कंडक्ट करवाया और यहाँ पे अलग अलग वेपन की डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है। तो बेसिकली ये एक एनुअल एक्सरसाइज है जो कि जिसके अंदर फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन किया गया इस वेपन का, एंड अल्टीमेटली हर एक एक्सरसाइज को एक पर्टिकुलर जगह पे कंडक्ट करवाया जाता है। तो महाराष्ट्र के नासिक के अंदर जो आपका स्कूल ऑफ आर्टिलरी है, यहाँ पर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया गया। तो आपने कितना याद रखना है वो एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। दैट इज आपने एक्सरसाइज का नाम याद रखना है, देन इज कौन सी फोर्सेस ने इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया है और उसका बेसिक एम पता होना चाहिए। जैसे कि एक्सरसाइज तोपची इंडियन आर्मी ने कंडक्ट करवाया, इसका बेसिक एम था कि यहाँ पे जो भी वेपन्स वगैरह हैं उनका फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन करना। नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज सद्भावना एक्सरसाइज, जो कि अगेन इंडियन आर्मी ने कंडक्ट करवाया और लद्दाख वाले रीजन में इसको कंडक्ट करवाया गया। ये जो सद्भावना एक्सरसाइज है, बेसिकली ये एक गुडविल एक्सरसाइज है जिसके अंदर आसपास के एरिया में जो भी नीड वाली चीजें हैं वो लोगों को दी जाती हैं। तो लद्दाख में कंडक्ट करवाया गया, तो वहां पे आसपास के लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनको जो भी नीड की चीजें हैं, जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं, वो यहाँ पर बांटी गई। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो इंडियन आर्मी है उन्होंने एनिमी ड्रोन को मारने के लिए अपनी एक पर्टिकुलर काइट को यहाँ पर ट्रेन किया है, जो कि कुछ ऐसी दिखती है जैसा कि आपने उड़ी अटैक मूवी में भी देखा होगा। तो इस काइट का नाम जो है वो अर्जन रखा गया है, आपने इसको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि एक्सरसाइज पूर्वी आकाश, तो नाम से ही क्लियर है कि पूर्वी रीजन में करवाई गई होगी और इसमें कौन सी फोर्सेस ने इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया है, दैट इज इंडियन एयर फोर्सेस। तो दैट मीन्स यहाँ पे अभी हम इंडियन एयर फोर्स की अलग अलग एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। तो एक्सरसाइज पूर्वी आकाश जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कंडक्ट करवाई गई और यहाँ पे जो ईस्टर्न एयर फोर्स कमांड है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, दैट इज एक्सरसाइज समन्वय। तो एक्सरसाइज समन्वय के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये एक रिलीफ एक्सरसाइज है। बेसिकली ऐसे भी रीजन्स होते हैं जहां पे कोई ना कोई डिजास्टर आ जाता है, तो उस डिजास्टर वाले रीजन में यहाँ पे एड प्रोवाइड करने की एक एक्सरसाइज है। तो रिलीफ प्रोवाइड करने की या फिर रेस्क्यू करने की एक एक्सरसाइज है जो कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। बेसिकली ये जो 2022 की जो एक्सरसाइज है वो आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर कंडक्ट करवाई गई, आपने इसका भी ध्यान देना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, दैट इज ट्रोपेक्स एक्सरसाइज। ट्रोपेक्स की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, दैट इज थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। तो बेसिकली ये हमारे इंडियन ओशन वाले रीजन में कंडक्ट करवाई जाती है और यहाँ पे हमारी जो इंडियन नेवी है ये इस एक्सरसाइज को होस्ट करवाती है। ये जो एक्सरसाइज है 4 मंथ्स की ये एक्सरसाइज है जिसके अंदर और भी अलग अलग एक्सरसाइज जो हैं ये कंडक्ट करवाई जाती हैं। आपको बेसिक एम जो है ये मैं बता दूं कि हमारी जो थिएटर कमांड है वो अंडमान एंड निकोबार के अंदर लोकेटेड है। थिएटर कमांड का मतलब होता है कि इसके अंदर हमारी जो अलग अलग फोर्सेस हैं वो सारी की सारी एक ही कमांड में अवेलेबल रहेंगी। जैसे कि आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, कोस्ट गार्ड हो गया, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी जो फोर्सेस हैं वो एक ही कमांड में अवेलेबल रहती हैं और एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन के साथ काम करती हैं। वो कोई भी पर्टिकुलर फोर्स के अंडर नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, अगर थिएटर कमांड में इंडियन नेवी है तो अलग से इंडियन नेवी की कमांड के अंदर वो नहीं लाई करेगी।
तो आई होप आपको थिएटर कमांड का जो बेसिक पर्पस है उसके बारे में समझ में आ गया। 2001 के अंदर इस थिएटर कमांड को बनाया गया था क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट जो है अलग अलग कमेटी द्वारा यहाँ पे प्रपोज किया गया। फिर अगर मैं बात करूं कि ये जो थिएटर कमांड की एक्सरसाइज है ये एक बाई एनियल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, 2 सालों में एक बार होने वाली एक्सरसाइज है। 4 महीने के लिए इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि इसी एक्सरसाइज में जो इंडियन कोस्ट गार्ड है इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया यहाँ पे नवंबर मंथ में, और यहाँ पे हमारी जो इंडियन एयर फोर्स है इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। तो जो भी ये दोनों एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई इन्होंने सेपरेटली इन दोनों एक्सरसाइज का नाम भी रख दिया, और प्लस ये दोनों एक्सरसाइज जो हैं वो ट्रोपेक्स के अंदर कंडक्ट करवाई गई। तो यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड की जो एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई दैट इज सी विजिल 2022। देन इज इंडियन एयर फोर्स की जो एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई दैट इज एम्फीबियस एक्सरसाइज 2023। तो आपने इसका भी ध्यान रखना है कि ये जो थिएटर कमांड वाली एक्सरसाइज है ये पूरे इंडियन ओशन के अंदर कंडक्ट करवाई जाती है। पूरा जो वेस्ट वाला इंडियन ओशन से लेके ईस्ट वाला इंडियन ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन तक यहाँ पर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया जाता है। तो आपने इन तीनों एक्सरसाइज के बारे में याद रखना है, ट्रोपेक्स एक्सरसाइज, सी विजिल 2022, एम्फीबियस एक्सरसाइज 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज त्रिशक्ति प्रहार जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर कंडक्ट करवाई गई। त्रिशक्ति का मतलब है यहाँ पे 3 फोर्सेस जो हैं इन्होंने इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया। कौन कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व थी? इंडियन आर्मी के साथ इंडियन एयरफोर्स एंड CAPF दैट इज सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। तो इसको वेस्ट बंगाल में कंडक्ट करवाया गया। अगेन यहाँ पे अलग अलग जो वेपन्स हैं उनका डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। अब यहाँ पे जो आपकी एक्सरसाइज है इस स्लाइड से आगे जितनी भी आपकी एक्सरसाइजेज आएंगी वो ऐसी एक्सरसाइज हैं जो कि इंडिया किसी दूसरी कंट्री के साथ कंडक्ट करवाता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंडिया US के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइजेस को कंडक्ट करवाता है। जैसे कि सबसे पहली जो एक्सरसाइज है दैट इज टाइगर ट्रायम्फ 2022। तो इसको आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम के अंदर कंडक्ट करवाया गया, और अल्टीमेटली ये भी एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि रिलीफ एक्सरसाइज है। जो भी डिजास्टर वगैरह होता है वहां पे रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए इंडियन नेवी और US नेवी ने इस एक्सरसाइज को मिलकर कंडक्ट करवाया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया और जो US है वो ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस भी कंडक्ट करवाता है, जो कि एक उत्तराखंड में कंडक्ट करवाई गई है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास 2022। इसको उत्तराखंड में कंडक्ट करवाया गया है और ये इसका 18th एडिशन था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभ्यास 01 2022 के बारे में, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड और यूनाइटेड स्टेट्स की जो कोस्ट गार्ड है। बेसिकली कोस्ट गार्ड एक ऐसी फोर्सेस होती हैं जो कि जो भी कंट्री है उनकी जो कोस्ट लाइन है उसके आसपास यहाँ पे डिप्लॉयड होती हैं ये फोर्सेस, और उस रीजन को ये प्रोटेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है तमिलनाडु के चेन्नई कोस्ट के पास यहाँ पर इसको कंडक्ट करवाया गया। आपने ध्यान देना है कि हमने US से रिलेटेड यहाँ पे 3 एक्सरसाइजेस को पढ़ा है अभी। कौन कौन सी एक्सरसाइज है? एक तो टाइगर ट्रम्प होगी जो कि ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एक्सरसाइज है। देन इज युद्ध अभ्यास होगी जो कि इंडियन आर्मी और US आर्मी के बीच कंडक्ट करवाई जाती है। देन इज अभ्यास 0122 हो गई जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड और US कोस्ट गार्ड के बीच में कंडक्ट करवाई जाती है। फिर हम संगम एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं जो कि इंडिया और US की जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनके बीच में ये एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया गया गोवा के अंदर। कौन कौन सी स्पेशल फोर्सेस हैं? दैट इज इंडियन नेवी मेरीन कमांडोज एंड यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सी एयर एंड लैंड टीम्स। तो सील टीम्स और मार्कोस टीम्स के बीच में ये जो एक्सरसाइज है इसको कंडक्ट करवाया जाता है। गोवा में फिलहाल ये एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया गया। अब यहां तक आपकी इंडिया और US की जो एक्सरसाइजेज हैं वो खत्म हो गई हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया और जापान की एक्सरसाइजेज के बारे में। सबसे पहली जो एक्सरसाइज है दैट इज धर्मा गार्डियन। तो ये इंडिया और जापान की मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जिसके अंदर इंडियन आर्मी और जापान आर्मी जो है ये पार्टिसिपेट करती है। 22 की ये जो एक्सरसाइज है वो जापान में ही कंडक्ट करवाई गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीर गार्डियन। तो धर्मा गार्डियन के बाद वीर गार्डियन आ जाएगा। वीर गार्डियन जो है वो इंडियन एयरफोर्स और जापान एयरफोर्स के बीच में कंडक्ट करवाई जाती हैं। अगेन इस एक्सरसाइज को जापान में ही कंडक्ट करवाया गया। नेक्स्ट जापान की जो एक्सरसाइज है उसके बारे में बात करते हैं। तो जापान और इंडिया की नेवल एक्सरसाइज भी होती है जिसको हम जिमेक्स के नाम से जानते हैं। दैट इज जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022। तो इसको फिलहाल के लिए बे ऑफ बंगाल के अंदर कंडक्ट करवाया गया था। तो यहाँ पे मैंने आपको जापान और इंडिया की 3 एक्सरसाइजेस के बारे में बता दिया है।
सबसे पहली होगी आपकी धर्मा गार्डियन, देन इज वीर गार्डियन एंड द थर्ड वन इज जिमेक्स 2022। तो क्योंकि हमने जापान के एक्सरसाइजेस के बारे में बात कर ही ली है, तो हम यहाँ पे ये जो कंट्रीज हैं इनका भी एक मैप देखेंगे और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में देखेंगे। जैसे कि अगर मैं जापान के बारे में बात करूं तो यहाँ पे पैसिफिक ओशन में ये आइलैंड है जिसकी की कैपिटल है टोक्यो। तो यहाँ पे आपको इसके अलग अलग जो मेजर आइलैंड्स हैं ये देखने को मिलेंगे, जैसे कि होकाइडो, होन्शु, शिकोकू एंड क्यूशु। तो आपने इसका जो सीक्वेंस है ये याद रखना है। इसके आसपास आपको इंपॉर्टेंट सी जो है ये देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ईस्ट चाइना सी देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको एक और आइलैंड भी देखने को मिलेगा, दैट इज द ryukyu आइलैंड, जो कि हमेशा न्यूज में चलता रहता है। जापान और चाइना के बीच में ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। फिर हम बात करते हैं सी ऑफ जापान, आपको देखने को मिलेगा, सी ऑफ ओस्टोक आपको देखने को मिलेगा। इवन यहाँ पे भी एक आइलैंड है जो कि रशिया और जापान के बीच में डिस्प्यूटेड आइलैंड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज भी आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल नगोया प्रोटोकॉल जो कि नगोया के अंदर हुई थी, देन इस क्योटो प्रोटोकॉल होगी आपकी, नागासाकी, हिरोशिमा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रा हिंद जो है 2022 की एक्सरसाइज को राजस्थान में कंडक्ट करवाया गया और ये सबसे पहली एडिशन थी ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज की, जिसमें इंडियन आर्मी और ऑस्ट्रेलियन आर्मी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। तो इन दोनों ने मिलकर इस एक्सरसाइज को राजस्थान में कंडक्ट करवाया। फिर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में एक और एक्सरसाइज है, दैट इज एक्सरसाइज ककाडू 2022। तो इस एक्सरसाइज को नॉर्दर्न टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट करवाया गया। तो यहाँ पे आपको डार्विन रीजन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इंडियन नेवी की एक पर्टिकुलर शिप है, दैट इज सतपुरा, और एयरक्राफ्ट है दैट इज P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। इन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। अब हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर ही ली है, तो यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि ये इंडियन ओशन आपके वेस्ट साइड, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट साइड लाई करता है और ईस्ट साइड में आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा। फिर आपको ग्रेट बैरियर रीफ भी देखने को मिलेगा, जहां पर आपको बहुत ज्यादा जो कोरल्स हैं ये देखने को मिलेंगे। फिर आपको बिल्कुल नॉर्दर्न टेरिटरी के ऊपर ही तिमर सी देखने को मिलेगा, तस्मानियन सी देखने को मिलेगा बिल्कुल साउथ वाले रीजन में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मालाबार नेवल एक्सरसाइज के बारे में। तो बेसिकली अभी तक हमने यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया की जो अलग अलग एक्सरसाइज हैं जो कि इंडिया के साथ कंडक्ट करवाई जाती हैं उनके बारे में बात कर ली है। अब हम एक जॉइंट एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं जो कि है आपकी मालाबार नेवल एक्सरसाइज, जो कि इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कंडक्ट करवाई जाती हैं। तो 4 नेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और 2022 के अंदर इस मालाबार एक्सरसाइज को 30 साल हो चुके हैं। हालांकि 1992 में शुरू हुई थी, उस टाइम पे सिर्फ इंडिया और यूएस ही इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाती थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे जापान नेवी और ऑस्ट्रेलियन नेवी ने भी ज्वाइन कर लिया। तो आपने मालाबार एक्सरसाइज के बारे में याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एक एक्सरसाइज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रांस से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज यहाँ पे कंडक्ट करवाई जाती हैं, जैसे कि गरुड़ 7 2022। तो 2022 के अंदर यहाँ पे गरुड़ एक्सरसाइज का 7th एडिशन हुआ है, जो कि अगेन राजस्थान के अंदर कंडक्ट करवाई गई। इसके अंदर इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस की जो एयर एंड स्पेस फोर्सेस हैं इन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। जैसे कि मैंने फ्रेंच और इंडियन एयरफोर्स के बीच में आपको गरुड़ एक्सरसाइज के बारे में बताया, इन द सेम वे इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी जो है एक दूसरे के साथ मिलकर एक एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाते हैं, दैट इज एक्सरसाइज वरुण। तो 2023 के अंदर इसका 21st एडिशन था। अब क्योंकि हमने फ्रांस से रिलेटेड एक्सरसाइजेस के बारे में बात किया, तो यहाँ पे फ्रांस के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता ही है इसकी जो कैपिटल है दैट इज पेरिस, और ये एक यूरोपियन कंट्री है। इसके आसपास वाले कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स जो आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज इंग्लिश चैनल जो कि यूके और फ्रांस के बीच में आपको देखने को मिलेगा, देन इज बे ऑफ बिस्के आपको देखने को मिलेगी, मेडिटेरियन सी फ्रांस के साउथ में आपको देखने को मिलेगी, एल्प्स माउंटेन्स जो हैं ये आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं जैसे इटली हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, यहाँ पे मैंने आपको लार्ज हेड्रन कोलाइडर के बारे में भी बताया था। तो आई होप आपको फ्रांस की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उसके बारे में पता चला होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में कुछ एक्सरसाइजेस जो इंडिया कंडक्ट करवाता है। जैसे कि सबसे पहली एक्सरसाइज हम इजिप्शियन आर्मी के रिलेटेड करेंगे। तो बेसिकली साइक्लोन 1 एक्सरसाइज जो है वो इंडियन आर्मी और इजिप्शियन आर्मी ने एक दूसरे के साथ मिलकर की है।
आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि सबसे पहला एडिशन इस एक्सरसाइज का हुआ है। इससे पहले कभी भी इंडियन आर्मी और इजिप्शियन आर्मी ने ऐसी कोई एक्सरसाइज को कंडक्ट नहीं करवाया। इस एक्सरसाइज को जैसलमेर राजस्थान के अंदर कंडक्ट करवाया गया। और अगेन यहाँ पे क्योंकि आप देख सकते हैं कि इंडिया का राजस्थान और इजिप्ट वाले रीजन में यहाँ पे जो टेरेन है वो आपको सिमिलर देखने को मिलेगा, बेसिकली डेजर्ट वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा। तो इस वजह से यहाँ पे राजस्थान के अंदर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया गया, अगेन टेररिज्म को काउंटरएक्ट करने के लिए, और कैसे कैसे वहाँ पे अगर कोई टेररिस्ट आ जाते हैं या फिर टेररिज्म एक्टिविटीज होती हैं तो कैसे उससे लड़ना है, तो इसके रिगार्डिंग ही इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया गया। बात कर लेते हैं इजिप्ट के बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि ये एक अफ्रीकन कंट्री है, और अफ्रीकन कंट्री और आपका जो मिडल ईस्ट वाला रीजन है, यहाँ पे आपको सिनाई पेनिनसुला जो है ये देखने को मिलता है। आपने ध्यान देना है, सिनाई पेनिनसुला जो है वो इजिप्ट की टेरिटरी में लाई करता है। फिर आपको यहाँ पे अलग अलग जो गल्फ्स हैं ये देखने को मिलेगी, जैसे कि गल्फ ऑफ सुएज हो गई, गल्फ ऑफ अकाबा हो गई। यहाँ पे आपको रेड सी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको एक कैनाल देखने को मिलेगी, दैट इज द सुएज कैनाल, जिसके द्वारा यहाँ पे इंडियन ओशन वाले रीजन से यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ट्रेड वगैरह की जाती है। फिर आपको सबसे लॉन्गेस्ट, वर्ल्ड की जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल रिवर, वो भी आपको इजिप्ट से गुजरती हुई दिखेगी। नेक्स्ट अफ्रीकन एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली इंडिया, मोजाम्बिक एंड तंजानिया जो है उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर एक एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया है। इस एक्सरसाइज का भी सबसे पहला एडिशन है। तो इसको हम IMT ट्राइलेट एक्सरसाइज के नाम से भी जानते हैं, दैट इज इंडिया, मोजाम्बिक एंड तंजानिया। तो आपने ध्यान देना है कि जो मोजाम्बिक और तंजानिया है ये एक अफ्रीकन कंट्री है, और यहाँ पे आपको इसके नजदीक ही मेडागास्कर आइलैंड भी देखने को मिलेगा। इसके अंदर तीनों कंट्रीज की जो नेवीज है इन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, दैट मीन्स ये एक नेवल एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है आपकी इब्सामार एक्सरसाइज। तो बेसिकली इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है इसके नाम से इसको जाना जाता है, और इसके अंदर तीनों कंट्रीज की जो नेवी है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है। मैंने इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर आपको इब्सा के बारे में भी बताया था, दैट इज इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। तो बेसिकली साउथ साउथ कॉपरेशन के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया, और अल्टीमेटली ये तीनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिलकर साउथ साउथ कॉपरेशन के अंदर इन्वॉल्व रहती हैं। फिर अगर मैं बात करूं कि इस इब्सामार एक्सरसाइज को कहां पे कंडक्ट करवाया गया, तो साउथ अफ्रीका के अंदर ही इसको कंडक्ट करवाया गया। साउथ अफ्रीका आपको पता ही है कि अफ्रीकन कंट्री है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बिल्कुल साउथ टिप पे जो साउथ अफ्रीका है ये लाई करता है। फिर अगर मैं ब्राजील के बारे में बात करूं तो आपको पता ही है कि जो ब्राजील है उसकी जो कैपिटल है दैट इज ब्राजीलिया, और सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवर बेसिन जो है आपको ब्राजील के अंदर ही देखने को मिलेगा, दैट इज अमेजोन रिवर बेसिन। कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज, फॉर एग्जांपल आपको रियो द जेनेरो यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहां पे 1992 में समिट हुई थी, जिसको हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। फोर्टालाजा आपको देखने को मिलेगा, जो कि 2014 के अंदर यहाँ पे ब्रिक्स की समिट करवाई गई थी, जिसके अंदर न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसको बनाया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, दैट इज काजिंद 2022 एक्सरसाइज। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज को इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में कंडक्ट करवाया जाता है। रिसेंटली इस एक्सरसाइज को मेघालय के भोई डिस्ट्रिक्ट के अंदर कंडक्ट करवाया गया। अगेन ये जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जिसमें दोनों कंट्रीज की जो आर्मीज हैं ये पार्टिसिपेट करती हैं। फिर अगर मैं कजाकिस्तान के बारे में बात करूं तो सेंट्रल एशियन ये एक कंट्री है। तो आपको ना इन रीजन्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि मिडल ईस्ट कौन सा है, सेंट्रल एशियन कौन सा है, यूरोपियन कौन सा है, साउथ ईस्ट एशिया कौन सा है, सेंट्रल अमेरिका कौन सा है। तो इस वजह से मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि ये जो है कजाकिस्तान वो सेंट्रल एशियन रीजन में लाई करता है। उसके इस तरफ आपको बिल्कुल वेस्ट वाली तरफ आपको कैस्पियन सी देखने को मिलेगा, एराल सी जो कि बिल्कुल सूख चुका है ये देखने को मिलेगा। कजाकिस्तान के बारे में मैंने आपको ये भी बताया था कि रिसेंटली 2022 के अंदर दोबारा से इसकी जो कैपिटल है वो अस्ताना हो गई। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ और बॉर्डरिंग कंट्रीज जो हैं ये देखने को मिलेगी, फॉर एग्जांपल उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, देन इज किर्गिस्तान, चाइना एंड रशिया। तो ये कंट्रीज जो हैं वो कजाकिस्तान को बॉर्डर करती हैं। ध्यान देना है कि तजिकिस्तान जो है वो कजाकिस्तान को बॉर्डर नहीं करती।
फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं उज्बेकिस्तान के साथ इंडिया जो है वो कौन सी एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाती है, दैट इज दस्तलिक 4 2023। तो दैट मीन्स 2023 के अंदर दस्तलिक एक्सरसाइज का 4th एडिशन हुआ है। तो उज्बेकिस्तान के बारे में अगर मैं बात करूं तो उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है दैट इज ताशकंद। यहाँ पे ताशकंद एग्रीमेंट भी हुआ था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर अगर मैं बात करूं कि उज्बेकिस्तान ही एक ऐसी कंट्री है जो कि बाकी सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज को यहाँ पर बॉर्डर करती है। तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इन सबको बॉर्डर करती है। और इवन आप यहाँ पर देखेंगे कि ये अफगानिस्तान को भी बॉर्डर करती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज नसीम अल बहर, जिसको हम सी ब्रीज एक्सरसाइज के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली जो इंडियन नेवी है और ओमान की जो नेवी है एक दूसरे के साथ मिलकर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाती हैं। ओमान के रिलेटेड बात कर लेते हैं तो मिडल ईस्ट ये एक कंट्री है जो कि आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि गल्फ ऑफ ओमान हो गया, देन इज यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हुए पर्शियन गल्फ हो गया, और यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर पेनिनसुला भी देखने को मिलेगा दैट इज मसंदम पेनिनसुला। तो पेनिनसुला बेसिकली एक ऐसा रीजन होता है जो कि 3 तरफ से यहाँ पे वाटर बॉडी से सराउंडेड रहता है, जैसे कि इंडियन पेनिनसुला जो है हमारा साउथ इंडिया वाला रीजन है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज गरुड़ शक्ति। आपने ध्यान देना है कि मैंने आपको गरुड़ एक्सरसाइज के बारे में बताया जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में कंडक्ट करवाई जाती है। बेसिकली इन दोनों कंट्रीज की एयर फोर्स के बीच में कंडक्ट करवाई जाती है। बट दिस एक्सरसाइज इज गरुड़ शक्ति जो कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में कंडक्ट करवाई जाती है। अगेन ये एक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जिसको वेस्ट जावा इंडोनेशिया के अंदर कंडक्ट करवाया गया। तो अगर मैं इंडोनेशिया के बारे में बात करूं तो आपको अलग अलग आइलैंड्स जो हैं ये यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये आपका इंडियन ओशन वाले रीजन में तो वेस्ट वाली तरफ आपको इंडियन ओशन देखने को मिलेगा और ईस्ट वाली तरफ आपको पैसिफिक ओशन देखने को मिलेगा। तो इसको हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के नाम से भी जानते हैं, दैट इज साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। तो आपका जो एशियान है दैट इज एशियान ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, तो उसका भी मेंबर है इंडोनेशिया। फिर अगर मैं बात करूं अलग अलग आइलैंड्स के बारे में तो आपको यहाँ पे सुमात्रा देखने को मिलेगा, देन इज जावा देखने को मिलेगा, बोर्नियो देखने को मिलेगा जिसको हम कालीमंतन के नाम से जानते हैं, सुलवेसी देखने को मिलेगा, और भी कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स है। तो आपको मेजर आइलैंड्स के बारे में पता होना चाहिए। फिर अगर मैं बात करूं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि जावा सी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है ये देखने को मिलेगा जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगेन इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया जाता है, दैट इज इंडो कॉर्पेट। तो दैट मीन्स यहाँ पे इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज जो कि अगेन इंडियन नेवी और इंडोनेशियन नेवी के बीच में कंडक्ट करवाया जाता है। ये इसका 39th एडिशन था, आपने इसके बारे में याद रखना है। तो हमने इंडिया और इंडोनेशिया की 2 एक्सरसाइजेस के बारे में बात कर ली है। एक है आपकी गरुड़ शक्ति, दैट इज इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया और मलेशिया की एक्सरसाइज के बारे में। तो जैसा कि आपको यहाँ पे इंडोनेशिया देखने को मिलेगा, इंडोनेशिया का कालीमंतन, सुमात्रा और जावा के बारे में अभी मैंने आपको बताया। तो उसके जस्ट अबव आपको मलेशिया जो है ये देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बारे में भी बताया है, और यहाँ पे कुछ और कंट्रीज भी देखने को मिलेगी, दैट इज सिंगापुर एंड ब्रूनी भी आपको देखने को मिलेगा। इनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम इंडिया और मलेशिया की इस एक्सरसाइज के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज हरिमाऊ शक्ति 2022। तो नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, आपने याद रखना है। इंडिया और मलेशिया के बीच में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया जाता है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, दैट मीन्स यहाँ पे इंडियन आर्मी और मलेशियन आर्मी जो है इस एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। 2022 की ये जो एक्सरसाइज है मलेशिया के अंदर ही कंडक्ट करवाई गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया और सिंगापुर के बीच में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मलेशिया के जस्ट बिलो यहाँ पे सिंगापुर लाई करता है जो कि एक सिटी भी है और अगेन एक कंट्री भी है। तो इंडिया और सिंगापुर के बीच में ये आपको अग्नि वॉरियर 2022 एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। अगेन इन दोनों कंट्रीज की जो आर्मीज हैं वो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती हैं। सिंगापुर जो है ये एक कंट्री है, इसकी जो कैपिटल है वो अगेन सिंगापुर ही है, और यहाँ पे आपको स्टेट ऑफ सिंगापुर जो है, स्टेट ऑफ जौहर जो है ये देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिंगापुर और इंडिया के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज को भी कंडक्ट करवाया जाता है, दैट इज सिम्बेक्स, दैट इज सिंगापुर इंडिया
मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज। तो आपने ध्यान देना है कि इंडिया और सिंगापुर के बीच में एक अग्नि वॉरियर है और एक सिम्बेक्स है। तो अगेन सिंगापुर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, और ये वाला जो एडिशन है एक्सरसाइज का, इसको आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम के अंदर कंडक्ट करवाया गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज सूर्य किरण। तो सूर्य किरण का ये 16th एडिशन था। इंडिया और नेपाल के बीच में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि नेपाल जो है वो यहाँ पे लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो यहाँ पे नेपाल और इंडियन आर्मी जो है एक दूसरे के साथ मिलकर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाते हैं। तो अगर मैं बात करूं नेपाल की कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, आपको पता ही है कि काठमांडू जो है इसकी कैपिटल है। आपको माउंट एवरेस्ट जो हाईएस्ट पीक है वो भी नेपाल में ही देखने को मिलेगा। तो इवन आपको नेपाल के अंदर बहुत सारी ऐसी रिवर्स मिलेंगी जो कि हमारा जो गंगा रिवर बेसिन है उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। तो अलग अलग रिवर्स जो हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर इंडिया की और दूसरी कंट्रीज की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उनके बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड अलग अलग एयरक्राफ्ट्स, मिसाइल्स और मिशंस के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।